हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन करी थी। वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं होता है आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी अडरेंट पॉइंट या तो आइसोलेटेड पॉइंट होता है या लिमिट पॉइंट होता है। यानी अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता है तो लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। अडरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस था बच्चों? जब SRX इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी आता था तो x को अडहेरेंट पॉइंट बोलते थे। जब SRX इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन x नॉन एम्प्टी आता था तो x को लिमिट पॉइंट बोलते थे। तो लिमिट पॉइंट और अडहेरेंट पॉइंट में मेन डिफरेंस था कि अडहेरेंट पॉइंट के केस में सिंगलटन x माइनस नहीं होता था, जबकि लिमिट पॉइंट के केस में सिंगलटन x माइनस होता था। तो आइसोलेटेड पॉइंट कौन होता है? जो ये नहीं होता है, जो लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब SRX इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन x एम्प्टी आया होगा। SRX इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन x एम्प्टी आया होगा। बट अगर ये एम्प्टी आ गया और SRX इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि x ए में भी है, SRX में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में तो होगा ही। x कहाँ से लिया गया था? x a से लिया गया था। x SRX में होता ही है, SRX एक ओपन स्फीयर है, x पे सेंटर्ड। तो अगर दोनों में है तो दोनों की इंटरसेक्शन में है, तो ये तो नॉन एम्प्टी रहेगा ही। बट क्योंकि ये एम्प्टी आ गया है SRX इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन x, इसलिए ये जो सिंगलटन x है ये इनमें कॉमन आया होगा, तभी सिंगलटन x माइनस सिंगलटन x एम्प्टी आ गया होगा। बट क्योंकि इसमें सिंगलटन x है इसलिए ये नॉन एम्प्टी आया। तो बच्चों, क्योंकि ये अडहेरेंट पॉइंट बन रहा है इसलिए आइसोलेटेड पॉइंट अडहेरेंट पॉइंट होता है, ये श्योर है। बट आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता है। यानी अडहेरेंट पॉइंट या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या अडहेरेंट या लिमिट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट था x कैपिटल X से लिया जाए तो सिंगलटन x के ओपन होने पर आइसोलेटेड पॉइंट हो जाता है। सिंगलटन x के ओपन होने पर आइसोलेटेड पॉइंट हो जाता है। तो बच्चों, अगर मैं सिंगलटन x को ओपन लेता हूं तो सिंगलटन x उसकी नेबरहुड बन जाता है। और क्योंकि मैंने a के साथ जो इंटरसेक्शन करनी होती है वो ओपन सेट की करनी होती है, उसमें से सिंगलटन x माइनस करने पे एम्प्टी आना चाहिए। आइसोलेटेड पॉइंट कौन होता है? जो लिमिट पॉइंट नहीं बनता। तो मुझे एक स्फीयर ढूंढना होता है, ओपन सेट ढूंढना होता है जिसके साथ एक ही इंटरसेक्शन सिंगलटन x माइनस करने पे एम्प्टी आए। तो अगर सिंगलटन x ओपन हो गया बच्चों, तो मैं उस स्फीयर की जगह सिंगलटन x को ही ले लूँगा, क्योंकि स्फीयर की जगह कोई भी ओपन सेट ले सकता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। इवन हमने जो सीक्वेंस सीरीज़ में डेफिनेशन पढ़ी है और एडवांस कैलकुलस में टोपोलॉजी ऑफ नंबर पढ़ा है, वहाँ हमने स्फीयर की जगह ओपन सेट ही पढ़ा है। तो सिंगलटन x अगर मैं a के साथ लिख दूंगा तो मुझे ये पता है कि सिंगलटन x माइनस करने पे ये पक्का एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि अगर x a में भी है, x सिंगलटन x में भी है, तो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम इनकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा कॉमन? सिंगलटन x। इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अगर इनकी इंटरसेक्शन में सिंगलटन x आ जाता है, सिंगलटन x माइनस सिंगलटन x एम्प्टी हो जाएगा और लिमिट पॉइंट नहीं रहेगा x। जब x लिमिट पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? आइसोलेटेड पॉइंट। तो सिंगलटन x अगर ओपन होता है तो स्मॉल x आइसोलेटेड पॉइंट बनता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है डिराइव्ड सेट। कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट एंड डिनोटेड बाय a डैश या da। तो अब लिमिट पॉइंट्स की कलेक्शन निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमको डिराइव्ड सेट निकालना है, यानी लिमिट पॉइंट की कलेक्शन निकालनी है। सबसे पहले 1/n के लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं, n बिलोंग्स टू n। अब 1/n में जो नंबर आते हैं उसको एक बार खोल के आप इमेजिन करें कि क्या वैल्यू बनती है। 1/n की वैल्यूज़ बनती हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4। और लिमिट पॉइंट का एक्चुअल में हो क्या रहा है कि लिमिट पॉइंट में किसी भी सेट के पॉइंट्स के
किसी भी सेट के पॉइंट के गुच्छे बन रहे हैं, यानी बहुत सारे पॉइंट उस सेट के इसके बिल्कुल जड़ में होंगे, तब ये लिमिट पॉइंट होगा। तो अगर आप 1/2 1/3 को देखते हो तो आपको इसमें अगर कहीं कलेक्शंस बनती नज़र आती हैं, कुछ इकट्ठा कोई गुच्छा नज़र आता है बनता हुआ, एक्युमुलेट होते हुए नज़र आते हैं पॉइंट, तो आप बोल सकते हो कि लिमिट पॉइंट बन जाएगा। बट इसमें क्या होगा बच्चों, शुरू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेंगे, बट बाद में जाके जब आप इसमें वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाओगे 1/100 1/1000 तक जाओगे, 1/1000 1/10,000 1/20,000 1 लाख तक जाओगे, तो आप देखोगे कि इसमें भी ज़ीरो के जड़ में जाके गुच्छे बन रहे हैं। तो लिमिट पॉइंट को पहले इमेजिन करना होता है कि क्या ये लिमिट पॉइंट बनेगा। तो लिमिट पॉइंट में क्या होता है बच्चों कि एक सेट के लिमिट पॉइंट वो होते हैं जिसके आसपास, जिस पॉइंट के आसपास बहुत सारे आपको एक्युमुलेटेड पॉइंट्स नज़र आएँ, गुच्छे नज़र आएँ, बहुत सारे गुच्छे नज़र आएंगे एक पॉइंट की जड़ में, तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है जी। तो अब मैं अगर देखता हूँ 1/n को, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट को पढ़ा हुआ है, तो 1/n में पहली वैल्यू 1 है, फिर हाफ है, फिर 1/3 है, तो इसमें शुरू में कहीं इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे पॉइंट्स, बट लास्ट में जाके क्या होगा, सारे एक ही पॉइंट के जड़ में इकट्ठे होते नज़र आएंगे, और वो पॉइंट इस सेट में है भी नहीं, वो है 0। तो इसने बच्चों सारा फोकस ही 0 पे रखा शुरू से ही। इसने सारा दिमाग में इमेजिन करके हिसाब लगाया कि क्या क्या लिमिट पॉइंट बनने के चांसेस हैं, कहाँ कहाँ गुच्छे बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं इकट्ठे, काफ़ी सारे पॉइंट्स के, अनगिनत पॉइंट्स के। तो देखा 0 के आसपास ही बन रहे हैं, उसके अलावा कोई इसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा पॉइंट। तो 0 को जस्टिफाई करेंगे कि 0 का इसका लिमिट पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए एक जनरल स्फीयर लेना पड़ेगा फॉर ऑल R0। SR0 की वैल्यू क्या आती है आपको याद होगा, 0 - R 0 + R। तो 0 - R 0 + R माइनस R से प्लस R तक। अब SR0 इंटरसेक्शन A किया गया, A कौन है, 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू n, हमारा दिया हुआ सेट। तो अब SR0 इंटरसेक्शन A माइनस सिंगलटन 0 निकाला गया, देखा गया कि ये एम्प्टी आएगा या नॉन एम्प्टी। मुझे ये पता है बच्चों बाय रियल नंबर्स थ्योरी, अलग अलग टाइप की जो थ्योरीज मैंने पढ़ी हैं, खासकर आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो मैं हर R के लिए बहुत सारे 1/n ढूंढ सकता हूं जो R से छोटे हों। कोई भी R ले लूँ मैं दुनिया का, तो अगर मैं ऐसे R ढूंढ सकता हूं जो जिससे 1/n, ऐसे n ढूंढ सकता हूं जिससे 1/n छोटा आए, तो इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, अगर 1/n छोटा आ गया ना R से, तो 1/n+1 भी छोटा आएगा R से। लेट अस इमेजिन कि n 10 है, तो 1/n+1 क्या होगा, 1/11। तो 1/11 तो 1/10 से भी छोटा है, 1/12 1/11 से भी छोटा है। तो अगर R से एक बार 1/10 छोटा आ गया, तो उसके बाद की काउंटिंग वाले जितने भी नंबर हैं वो भी R से छोटे होंगे। तो कितने पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे बच्चों, -R से R तक अनगिनत पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट होंगे जो A में भी होंगे और SR0 में भी होंगे, अनगिनत होंगे। तो आप एक 0 माइनस कर भी दोगे सिंगलटन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा नॉन एम्प्टी ही रहेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं लिमिट पॉइंट के सेट में केवल 0 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 0 1 पूरा का पूरा इंटरवल लिया हुआ है, एक तरफ से क्लोज रखा है, एक तरफ से ओपन। तो बच्चों एक बात समझेंगे कि जब आप पूरा का पूरा इंटरवल कंसीडर कर लेते हो, तो इसमें वैसे भी अगर आप कोई भी पॉइंट लेके चलोगे, उसके आसपास दुनिया भर के पॉइंट्स हैं, डेंसिटी बहुत होती है पॉइंट्स की, जड़ में पॉइंट पड़े होते हैं। तो इसके अंदर का कोई भी पॉइंट आप लो, उसकी किसी भी नेबरहुड के साथ आप इंटरसेक्शन करो इसकी, वो नॉन एम्प्टी ही आएगी इंटरसेक्शन। क्यों आएगी, क्योंकि पूरे के पूरे गुच्छे इसी के अंदर हैं, सारे के सारे पॉइंट्स के आसपास के सारे ही पॉइंट इसमें हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि कोई भी m अगर मैंने इसी सेट से लिया होगा, तो उसकी नेबरहुड के साथ इस सेट के, इसको A नाम दे देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट आएंगे कि वो अनगिनत होंगे, अनगिनत पॉइंट्स कॉमन आएंगे। जब आप m माइनस कर भी दोगे, तो सिंगलटन m माइनस कर भी दोगे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन एम्प्टी ही रहेगी इंटरसेक्शन।
ठीक है बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, तो जितनी मर्जी नेबरहुड बना लो वो सारी अंदर तो बनेगी ही बनेगी, चाहे उसका कुछ हिस्सा अंदर बन गया कुछ बाहर बन गया। फॉर एग्जांपल आपने ज़ीरो ले लिया, तो ज़ीरो का आधी नेबरहुड अंदर की तरफ बनेगी ज़ीरो बन के, और आधी बाहर की तरफ बनेगी। आप जितनी मर्जी छोटी बना लो, तो जो आधी अंदर बन गई ना, इसके साथ अनगिनत पॉइंट कॉमन आ गए बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि हर दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत रियल नंबर होते हैं। तो जैसे ही कॉमन आ गए आप बोलोगे इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। तो बच्चों इसका ये मतलब है कि अगर मैंने वन भी लिया होता ना, वन की भी मैंने नेबरहुड बनाई होती, तो वो भी अनगिनत पॉइंट ए के साथ, ए कौन है, ये खुद इंटरवल के साथ अनगिनत इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन आते, और उसमें से अगर सिंगलटन एम माइनस कर भी देते तो नॉन एम्प्टी ही रहता, अनगिनत आ गए। तो जैसे आप ये करोगे बच्चों, यहाँ से D01 आ जाएगा, पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल ज़ीरो। ठीक है जी। बट एक ऐसा पॉइंट है वन जो है नहीं इसमें, पर इसका लिमिट पॉइंट ज़रूर बनेगा, क्योंकि वन की हर नेबरहुड अंदर भी काटेगी। ठीक है बच्चों, अनगिनत पॉइंट कॉमन आएंगे ही आएंगे। तो ये लिखा हुआ है सिंस 0 एंड 1 आर लिमिट पॉइंट, देयरफॉर D01 का जो लिमिट पॉइंट का सेट आएगा उसमें अनगिनत पॉइंट्स आएंगे क्लोज इंटरवल 0 1 से 1 तक के। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट इसके बाद बच्चों बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट की, नेचुरल नंबर के सेट की और रेशनल नंबर की। अब नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल जब लिखते हैं हम, तो क्या हमको ऐसा कहीं कुछ नज़र आता है कि बहुत सारे नेचुरल नंबर्स एक पॉइंट के सराउंड में घूम रहे हैं, अराउंड में घूम रहे हैं, उसकी सराउंडिंग में, जड़ में पड़े हैं? कोई ऐसे आप गुच्छा बना पा रहे हो इसमें कि उस गुच्छे का एक पॉइंट आप निकाल पाओ कि ये कॉमन है, ये इसके अनगिनत पॉइंट हैं इसके पास में नेचुरल नंबर से? तो बच्चों क्योंकि इसमें जितने भी नंबर आते हैं उनमें डिफरेंस है, डिस्टेंस है, गुच्छे बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता। ठीक है जी। तो इसका मतलब Dn इज़ एम्प्टी। एग्जाम्पल के तौर पे इसने एक नंबर लिया 1, रेडियसली 1/3, S 1/3 1 बनाया, जो आया 2/3 4/3। उसके साथ n की इंटरसेक्शन करेंगे तो सिंगलटन 1 आएगा, क्योंकि 2/3 और 4/3 में केवल एक ही नेचुरल नंबर आता है, वो है 1। तो 1 आएगा, सिंगलटन 1 आएगा, सिंगलटन 1 में से सिंगलटन 1 माइनस कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। इसलिए इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बन पाता बच्चों, क्योंकि इसमें गुच्छे ही नहीं बन पाते, ग्रुप्स नहीं बन पाते। किसी एक नंबर के चारों ओर ग्रुप्स बन जाएं, जैसे 1/n की बात कर रहे थे, ज़ीरो के पास ग्रुप्स बन गए थे उस सेट के, अनगिनत गुच्छे थे, अनगिनत नंबर्स थे। अब DQ की बात करते हैं, रेशनल नंबर्स की। तो बच्चों इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हर इंटरवल में अनगिनत रेशनल और अनगिनत इरेशनल होते हैं। मैं एग्जैक्ट थ्योरम अगर आपको बताऊं, बिटवीन एनी टू, इसको डेंसिटी थ्योरम बोलते हैं, एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल्स। अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। अगर अनगिनत रेशनल नंबर हैं बच्चों, तो दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप ले लो, उसकी कोई भी नेबरहुड आप बना लो, कोई भी, कितनी मर्जी छोटी नेबरहुड बना लो, फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 हैज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। इरेशनल भी हैं, अनगिनत रेशनल हैं, और एक कोरोलरी थी उसकी कि अनगिनत इरेशनल भी हैं। अनगिनत रेशनल अगर हैं बच्चों, तो इसकी इंटरसेक्शन जब आप क्यू के साथ करोगे, तो उसमें से अगर मैं एक x घटा भी दूं, इसमें अनगिनत हैं बच्चों, क्योंकि अनगिनत इरेशनल रेशनल है इसमें, तो रेशनल ही इसमें है, तो अनगिनत रेशनल कॉमन आ गए, सारे ही कॉमन आ गए जो रेशनल हैं, क्योंकि सारे रेशनल तो क्यू होते हैं, और इसमें अनगिनत रेशनल हैं वो कॉमन आ गए दोनों में। उसमें से एक माइनस कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, नॉन एम्प्टी रहेगा, फॉर ऑल आर 0। तो आप बोल सकते हो
मैंने x r से लिया था, कहाँ चला गया, वो चला गया dq में, या यू कैन से q डैश में, बट r से बाहर तो कोई होता ही नहीं है। तो हुआ क्या है कि मैं r का एक नंबर लेके चला, वो dq में चला गया, यानी r कंटेन हो गया dq में, बट dq तो r का ही सबसेट बनेगा, r तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसलिए dq इज इक्वल टू r आएगा, जो लिखा हुआ है इसमें। बच्चों एक और पार्ट ये ऐड कर सकता था यहाँ पे, ये dq की जगह di भी दे सकता था आपको, या dr माइनस क्यू, दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और वो भी r आता। क्यों आता? क्योंकि जैसे q के साथ हर इंटरवल के अनगिनत कॉमन पॉइंट हैं, वैसे ही हर इंटरवल के साथ इरेशनल के भी अनगिनत पॉइंट कॉमन हैं। क्यों कॉमन है? क्योंकि इंटरवल में रेशनल और इरेशनल की संख्या अनगिनत दोनों की होती है, तो जैसे रेशनल अनगिनत कॉमन आए हैं, वैसे इरेशनल भी अनगिनत ही कॉमन आने थे। उसमें से एक सिंगलटन एक्स आप माइनस कर भी देते तो नॉन एम्प्टी ही रहती इंटरसेक्शन। यहाँ से आप कह सकते हो कि डी आई भी आ रहा था, तो इसको कोई अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्लोजर। क्लोजर बोलते हैं सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स को, सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स। अब सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट क्या होता था? अगर एक्स एक अडहेरेंट पॉइंट है, तो अडहेरेंट पॉइंट क्या होता है बच्चों? अडहेरेंट पॉइंट होता है एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर आप x लेते हो अडहेरेंट, तो या तो x a में होगा या x dA में होगा, मतलब या तो x a का पॉइंट होगा या x लिमिट पॉइंट होगा। तो देखते हैं इसको, या तो x a में होगा या dA में होगा, तो प्रूव करते हैं। अगर x a में है, अडहेरेंट तो मैं लेके ही चल रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स अगर x a में है तो मुझे कुछ प्रूव नहीं करना, बट अगर x a में नहीं है, अडहेरेंट पॉइंट तो है, अगर x a में नहीं है तो अडहेरेंट पॉइंट होने की वजह से एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए कैसा आएगा? नॉन एम्प्टी आएगा। बट क्योंकि x a में नहीं है तो x इंटरसेक्शन में भी नहीं हो सकता इसमें, यानी x अगर a में नहीं है, इसमें तो है बट a में नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन में यानी कॉमन नहीं आ सकता। अगर x कॉमन ही नहीं आ सकता, x इसमें है ही नहीं, तो x को घटाने से इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी अगर x a में नहीं है बच्चों, तो x एस आर एक्स इंटरसेक्शन a में भी नहीं है। उस केस में एस आर एक्स इंटरसेक्शन a हो या एस आर एक्स इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन एक्स हो, वैल्यू तो सेम आएगी, क्योंकि x घटने का फर्क तब पड़ता जब इसमें x होता। अगर मैं 1 2 3 4 में से 6 का सिंगलटन माइनस करना चाहता हूं, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसमें 6 नहीं है तो 1 2 3 4 आ जाएगा। यही सेम बात यहाँ है, बट क्योंकि अडहेरेंट पॉइंट है तो ये तो नॉन एम्प्टी है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी आएगा। अगर ये नॉन एम्प्टी आ गया तो आप कहोगे लिमिट पॉइंट है जी। यानी जब मैं x लेके चला अडहेरेंट से, तो या तो x a में हुआ, बट अगर x a में नहीं हुआ तो x कहाँ हुआ? dA में हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अडहेरेंट पॉइंट होगा तो या तो a में होगा या dA में होगा। तो इसने यही लिख रखा है बच्चों, अडहेरेंट पॉइंट की कलेक्शन बोलते हैं क्लोजर को, यानी ए क्लोजर का मतलब है अडहेरेंट पॉइंट सारे के सारे, और वो किसके बराबर हैं? ए यूनियन dA, यानी या तो a में या dA में। तो यही मैंने प्रूव किया है, यानी मैं अगर x a क्लोजर से लेके चलूँगा तो मैं प्रूव कर पाऊँगा कि x a यूनियन dA में होगा, यानी ये कंटेन है इसमें, a क्लोजर इज कंटेन इन a यूनियन dA। और इसका उल्टा भी मैं आराम से कर सकता हूँ कि अगर x इसमें है तो x a क्लोजर में होगा। कैसे? देखो,
अगर एक्स ए में है तो एस आर एक्स में तो होता ही है, अगर एक्स ए में है तो एस आर एक्स में तो होता ही है, तो एक्स ए इंटरसेक्शन एस आर एक्स में होगा, ये नॉन एम्प्टी आ जाएगा, ए क्लोजर में चला जाएगा। अडहेरेंट पॉइंट का मतलब क्या है, एस आर एक्स ए इंटरसेक्शन एस आर एक्स नॉन एम्प्टी, ए क्लोजर में चला जाएगा। और अगर एक्स ए में नहीं है, एक्स डी ए में है, देखो यूनियन का क्या मतलब होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू डी। मैंने पहले केस में क्या प्रूव किया, अगर एक्स ए में है तो एक्स ए क्लोजर में है, बट अब मैं करूंगा अगर एक्स डी ए में है तो भी एक्स ए क्लोजर में है। कैसे, अगर डी ए में है तो बच्चों एस आर ए एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन एक्स नॉन एम्प्टी है, बट अगर एक्स माइनस करने के बाद भी ये नॉन एम्प्टी है तो मैं माइनस ना भी करता तो भी नॉन एम्प्टी आता। सही है, यहां से मैं कह सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। ठीक है, यानी दोनों केस में एक्स ए क्लोजर में है, यानी ए यूनियन डी ए भी ए क्लोजर में होता है। यहां से हम कह सकते हैं ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डी ए, क्योंकि मैंने इससे पहले क्या प्रूव किया था, ए क्लोजर इज कंटेन इन ए यूनियन डी ए। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, यानी अडहेरेंट पॉइंट हो तो या तो ए का पॉइंट होता है या डी होता है। ठीक है बच्चों, प्रूव करते हैं, प्रूफ के बाद एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 1/n, अभी भी निकाल के हटे थे, सिंगलटन 0 आया था डी ए, उसके साथ ए की यूनियन कर दीजिए, ए की यूनियन कर दी, ए कौन है 1/n, 0 के साथ यूनियन दिखा दी। इसी तरह आई की बात अगर करते हैं, आई कौन होता है, आई होता है इरेशनल नंबर, डी आई कौन आया था, डी आई कौन आया था, डी आई, इसने बच्चों इंटीजर लिए हुए हैं, डी आई, इसने इंटीजर ही लिया हुआ है डी आई को, और ये लिख रखा है सिंस डी आई इज एम्प्टी। तो बच्चों इंटीजर का सेट का डी आई एम्प्टी कैसे आया, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि हमने जो पिछले क्वेश्चन में इरेशनल लिया था उसको हम आर माइनस क्यू ही बोलेंगे, यानी इरेशनल को छोड़ के जो आया, और वो क्या आता है, आर आता है। बट डी आई क्या आएगा वो निकालते हैं, इसने यहाँ सीधा लिख दिया एम्प्टी आएगा, यानी मैं यहाँ आई की बात करूँ या जेड की, हम इंटीजर को जेड बोलते हैं नॉर्मली, तो डी आई डी जेड एम्प्टी आएगा, ये हम देखते हैं कैसे। बच्चों इंटीजर को अगर आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 0 1 2 3 -1 -2 -3, क्या आपको 0 में कहीं भी कोई गुच्छे नज़र आते हैं इंटीजर के सेट में, किसी पॉइंट के आसपास जड़ में, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे बच्चों। यानी इसका प्रूफ बिल्कुल सेम बनेगा। अगर मैं ये वाली बात करूं कि 1 के लिए S1/3 1 निकालेंगे तो उसके साथ i का इंटरसेक्शन करेंगे यहाँ इंटीजर का, तो क्योंकि इंटीजर इसमें एक ही है वो है 1, तो उसमें से सिंगलटन 1 माइनस करने के बाद एम्प्टी आएगा। इसलिए dn जैसे एम्प्टी आया था वैसे ही di भी एम्प्टी आएगा। तो i यूनियन di, i क्लोजर क्या आएगा, i यूनियन di तो एम्प्टी है, i यूनियन एम्प्टी इज i। क्यू बार कितना आया था, कितना आएगा, क्यू यूनियन डी क्यू, अब डी क्यू तो आर आया था तो क्यू यूनियन डी क्यू आएगा, क्यू यूनियन आर क्या आएगा बच्चों, रेशनल के साथ आर की यूनियन आर आएगा। इसी तरह से 0 1 की बात करते हैं, 0 1 का क्लोज इंटरवल लिया, 0 1 ही आएगा। ए यूनियन डी ए करेंगे, खुद के साथ यूनियन होगी तो खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है बच्चों क्लोज सेट बोलते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो या जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे, एक ही बात है, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो या जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करे। प्रूव करते हैं इसको। पहली बात, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आए वो भी क्लोज है। दूसरी बात, जो अपने लिमिट पॉइंट कंटेन करे वो भी ओपन है। ये प्रूव इसने यहाँ किया हुआ है।
तो इससे पहले थोड़ा सा काम है वो कर लेते हैं। शो दैट अ मीट्रिक स्पेस एम्प्टी एंड एक्स आर क्लोज सेट। एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? एक्स। और एक्स ओपन होता है, क्यों होता है? यूनिवर्सल सेट से बाहर कोई भी स्फीयर दुनिया का नहीं बनेगा। तो अगर मैं स्मॉल एक्स लेके चलूँगा कैपिटल एक्स से और कोई स्फीयर बनाऊँगा एक्स पे सेंटर्ड, तो वो एक्स से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता बच्चों? क्योंकि एक्स यूनिवर्सल सेट है, सारे स्फीयर एक्स के अंदर ही बनेंगे। तो जैसे ही ये एस आर एक्स में जाएगा, आप बोलोगे एक्स तो नेबरहुड है एक्स की, स्मॉल एक्स की। यहाँ से आप कह सकते हो ये नेबरहुड बन गया इसकी, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो गया, तो ओपन हो गया। और फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन आ रहा है तो फाई क्लोज होगा, ये हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, वो क्लोज होता है। इसी तरह अगर मैंने एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया, वो क्या आएगा? फाई, क्योंकि एक्स के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है। और फाई को ओपन प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पॉइंट ही नहीं है। उसको अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो, क्योंकि इसको दिखाना भी नहीं पड़ेगा कि अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसके पास पॉइंट ही नहीं है। तो जैसे ही एक्स का कॉम्प्लीमेंट ओपन आएगा, आप बोलोगे एक्स इज क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, 12th एग्जाम्पल में यही हमने प्रूव किया है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट। देखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। रियल लाइन में ए बी को छोड़ के बाकी क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी से ए तक का पार्ट, बी से इन्फिनिटी तक का पार्ट। इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा माइनस इन्फिनिटी से ए, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम प्रूव कर चुके हैं, ओपन सेट होता है। बी इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, ये भी ओपन सेट होता है। तो ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है। और हमने ये भी पढ़ा है इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो यहां से आप कह सकते हो इन दोनों की यूनियन भी ओपन आएगी, यही लिख रखा है इसने। बीइंग यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल्स इट इज ओपन, कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ओपन है, अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये क्लोज होगा। क्लोज इंटरवल इज क्लोज सेट। एन और जेड क्लोज सेट हैं, देखते हैं कैसे। नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3। सारे ओपन इंटरवल हैं, सारे ओपन सेट हैं। ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, हम प्रूव कर चुके हैं, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है। अगर ये सारे ओपन हैं, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, हेंस ये सारे ओपन हैं, इसलिए इनकी यूनियन भी ओपन है। यानी एन का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। एन का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है बच्चों, तो एन क्लोज्ड होगा। इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों z कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आएगा? -1 से 0, -2 से -1, 0 से 1, 1 से 2 अप टू सो ऑन। सारे ओपन इंटरवल हैं और ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं। अनगिनत ओपन सेट्स की यूनियन भी ओपन होती है। हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, एग्जाम्पल नंबर 7 में। ठीक है बच्चों, और अनगिनत ओपन इंटरवल की यूनियन भी, ओपन सेट्स की यूनियन भी ओपन होती है। यानी z का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही z का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एवरी सिंगलटन इज क्लोज्ड। कैसे? सिंगलटन x का कॉम्प्लीमेंट हम ओपन प्रूव कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन इज क्लोज्ड, ओपन। और जैसे ही आपने वो प्रूव किया, आपने एक तरह से प्रूव किया कि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आया। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आता है वो खुद क्लोज होता है, इसलिए जिसका यानी सिंगलटन का कॉम्प्लीमेंट ओपन आया था तो सिंगलटन क्लोज्ड होगा। ठीक है बच्चों, यही हमने प्रूव करना था। सिंगलटन इज क्लोज्ड, ये लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन इज ओपन, रेफरेंस एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 5.9। नेक्स्ट थ्योरम है, दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट होती हैं, एक ही बात है, कॉम्प्लीमेंट ओपन होना और लिमिट पॉइंट कंटेन करना। प्रूव करते हैं। सबसे पहले मान लिया f क्लोज्ड है, यानी लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है। क्लोज्ड का मतलब लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ये प्रूव करेंगे।
एफ कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करेंगे। अगर एफ कॉम्प्लीमेंट खाली आ गया तो खाली तो पहले ही ओपन है, हमने प्रूव किया एम्प्टी सेट इज़ ओपन, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, हमारा काम खत्म। पर अगर एम्प्टी नहीं आया तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट जा रहा है तो वो एलिमेंट एफ में नहीं जाएगा। जो कॉम्प्लीमेंट में होते हैं वो सेट में नहीं होते हैं। तो एक्स अगर एफ में नहीं गया, एक्स अपने सभी लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, अपने सभी लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, बट एक्स को कंटेन नहीं कर रहा, यानी एक्स एफ का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। एक्स कैन नॉट बी लिमिट। अगर एक्स लिमिट पॉइंट होगा तो एफ कंटेन कर लेगा उसको। एफ ने बोला है कि मैं अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता हूँ। तो एक्स अगर एफ में नहीं है इसका मतलब लिमिट पॉइंट भी नहीं बन सकता, क्योंकि एफ के पास उसके खुद के सारे लिमिट पॉइंट हैं। अगर एक्स लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा बच्चों, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा स्फीयर आया जिसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आई। ठीक है बच्चों, अगर एस आर एक्स इंटरसेक्शन कोई ना कोई स्फीयर ऐसा आ गया जिसकी इंटरसेक्शन एफ के साथ एम्प्टी आई, तो वो स्फीयर एफ के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। कैसे, ये प्रूव करते हैं। अब क्योंकि एक्स एफ में नहीं है तो एक्स एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ में नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट होते हैं। और अगर ऐसा है तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ, ये बच्चों नोट करने की चीज़ है आपके लिए, में से एक्स घटा भी दें या ना घटाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरसेक्शन सेम आएगी। जब कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें तो उसमें से एक्स घटाने का क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यानी जो ये वैल्यू एम्प्टी आ रही है ऊपर वाली, ये वाली वैल्यू, तो ये भी एम्प्टी आएगी क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज़ एम्प्टी। और जैसे ये एम्प्टी आ जाएगा, आप यहाँ से प्रूव कर पाओगे एस आर एक्स कंटेनिंग एफ कॉम्प्लीमेंट। कैसे, वो करता हूँ मैं, देखो। एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज एम्प्टी, लेट एम बिलोंग्स टू एस आर एक्स, देन m cannot belongs to f। why? अगर m f में होता, अगर f m f में होता तो m दोनों के इंटरसेक्शन में होता, बट अगर m इंटरसेक्शन में चला गया तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगी, इसलिए m f में नहीं हो सकता। m किस में होगा फिर? f कॉम्प्लीमेंट में होगा। कहाँ से लेके चले थे? एस आर एक्स से। कहाँ चला गया? f कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ से आप कह सकते हो एस आर एक्स इज कंटेनिंग एफ कॉम्प्लीमेंट, जो बुक में लिखा हुआ है। तो जैसे ही एस आर एक्स एफ कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, एक्स कहाँ से लिया था? एफ कॉम्प्लीमेंट से। एस आर एक्स कहाँ गया? एफ कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ से आप क्या कह सकते हो? एफ कॉम्प्लीमेंट ने तो स्फीयर कंटेन कर लिया एक्स पे सेंटर्ड, यानी एफ कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड बन गया एक्स की। तो एफ कॉम्प्लीमेंट से एक पॉइंट लेके चले जिसकी वो नेबरहुड बन गया, यहाँ से आप कह सकते हो वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, ओपन होगा। यही हमने प्रूव करना था। अब उल्टा प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ओपन है। कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है, हम प्रूव करेंगे एफ क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का मतलब अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा, यानी एक लिमिट पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। माना आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट है एक्स। अगर एक्स लिमिट पॉइंट है तो हर ओपन स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी देगा। हर ओपन स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी देगा। एक्स लिमिट पॉइंट लिया, माना एक्स एफ में नहीं है। एफ में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा। कॉम्प्लीमेंट में होगा तो कॉम्प्लीमेंट तो ओपन है। कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो उसकी नेबरहुड बनेगा एक्स की। एक्स की नेबरहुड बनेगा। नेबरहुड बनेगा तो एक स्फीयर आएगा जो कंटेन हो जाएगा एफ कॉम्प्लीमेंट में। अगर एस आर एक्स कंटेन हो गया एफ कॉम्प्लीमेंट में, तो इंटरसेक्शन करने पर दोनों तरफ एफ के साथ एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ कंटेन हो जाएगा फाई में। तो जैसे ये फाई में कंटेन होगा, ये खुद फाई हो जाएगा। अब क्योंकि एक्स एफ में नहीं है, हम क्या लेके चले हुए हैं? एक्स एफ में नहीं है। अगर एक्स एफ में नहीं है तो एक्स इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। उस केस में एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ हो जो एम्प्टी आया हुआ है, या उसमें से एक्स माइनस कर भी दें,
क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि x है ही नहीं तो आप x माइनस करो ना करो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये नॉन एम्प्टी है, ये एम्प्टी है सॉरी, तो ये भी एम्प्टी आ जाएगा। ये एम्प्टी आ गया तो x लिमिट पॉइंट नहीं होगा f का। लिखा हुआ है इसने x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f, बट लेके क्या चले थे लिमिट पॉइंट, पर हमने गलती क्या कर दी, हमने बोला x f में नहीं है। इसका मतलब ये गलत बात है, इसका मतलब x f में है, इसका मतलब अपने लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है एवरी क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट। एवरी क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट। तो हम प्रूव करेंगे कि क्लोज स्फीयर का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। उसके लिए हम एक क्लोज स्फीयर लेके चलेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ओपन प्रूव करेंगे उसको। अगर कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी आता है बच्चों तो कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ओपन होता है एम्प्टी सेट, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, हम कुछ भी प्रूव नहीं करना। बट अगर नॉन एम्प्टी आता है इसका मतलब एक पॉइंट उसमें होगा, मान लिया y उसमें है, y अगर उसमें है तो इसका मतलब y SR A में नहीं है, y अगर SR A में नहीं है तो इसका मतलब DYA लेस देन इक्वल टू नहीं है R से। जो लेस देन इक्वल टू नहीं होते वो ग्रेटर होते हैं, जो ग्रेटर हो गया तो R माइनस करके पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों तरफ R माइनस कर दिया। इसको रेडियस मान लिया, R1 मान लिया, एक नया स्फीयर बनाया, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि इसको ओपन प्रूव करें। ओपन के लिए मुझे एक पॉइंट की नेबरहुड बनाना पड़ेगा, इसको y की, उस पर सेंटर्ड एक स्फीयर लाना पड़ेगा। वो स्फीयर लाया है ये SR1y, ये कह रहा है कंटेन हो जाएगा x माइनस SR A में। तो एक पॉइंट लेके चलते हैं यहाँ से, देखते हैं इसमें जाएगा नहीं जाएगा। अगर ये पॉइंट इसमें चला गया तो ये स्फीयर इसमें कंटेन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब z है SR1y में, यानी z और y का डिस्टेंस R1 से कम है। R1 की वैल्यू क्या आई थी अभी R1 की वैल्यू थी DAY माइनस R। DAY इज लेस देन इक्वल टू DAZ प्लस DZY। DZY को लेफ्ट में ले गए, DAZ ग्रेटर देन इक्वल टू DAY माइनस DZY। अब अभी हमने DAZ ग्रेटर देन इक्वल टू DAY माइनस DZY प्रूव किया है, जिसकी जगह हम R1 लिख सकते हैं। कैसे? दोनों तरफ माइनस लगाने पर ये आ जाएगा। यानी अगर मैं इसकी जगह माइनस DZY की जगह माइनस R1 रखूं तो ये जो साइन है ये स्टिक्ट हो जाएगा, इक्वल का साइन खत्म हो जाएगा। अब DAY माइनस R1 किया हुआ है, आप इस DAY माइनस R1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। DAY माइनस R1 दैट इज DAY माइनस माइनस प्लस R, क्या बन जाएगा ग्रेटर देन R। यहाँ से आप कह सकते हो A और Z का डिस्टेंस R से ज़्यादा है, इसका मतलब A और Z का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू नहीं है R से। इसका मतलब Z बिलोंग नहीं करता है SRA से, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट में जाएगा आप क्या कहोगे, लेके कहाँ से चले थे SR1Y से, प्रूव कर दिया। तो ये ओपन हो जाएगा क्योंकि ये नेबरहुड बन गया है, ओपन होते ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोटो बना रखी है, ये SRA बनाया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट ये सारा है, उसके कॉम्प्लीमेंट में ये स्फीयर बनाया हुआ है। और ये स्फीयर कैसे बनाया गया देखो, सबसे पहले A और Y का डिस्टेंस R से ज़्यादा था इसलिए वो बाहर बनेगा। A और Y का डिस्टेंस R से ज़्यादा था इसलिए इस स्फीयर से बाहर बना Y, ये बना। उसके बाद मैंने जितना डिस्टेंस था उसमें से ये माइनस कर दिया, जितना डिस्टेंस था, यानी A और Y का डिस्टेंस, A और Y का ये डिस्टेंस है, मैंने R माइनस कर दिया, यानी ये माइनस करने के बाद बचा कितना, ये इतना मान के मैंने एक स्फीयर बनाया, ये बना। ठीक है बच्चों, ये R1 रेडियस है और फिर मैंने उसका पॉइंट कंटेन करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। फ़र्क कहाँ है?
इंटरसेक्शन के साथ एनी वर्ड यूज़ है, यूनियन के साथ फाइनाइट वर्ड यूज़ है। बच्चों मैं फ़र्क बताता हूँ कहाँ आता है। हमने पढ़ा है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसको ध्यान से वर्ड को पढ़ो। आर्बिट्रेरी मतलब एनी, एनी यूनियन यानी फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, कितने भी सेट ले सकते हो। ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, है ना। अब इसका यूज़ करके अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचूंगा तो मुझे पता है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मोवरी थ्योरम, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ इंटरसेक्शन के लिए सेम बात बनाऊँ क्लोज सेट के केस में, तो क्या बनेगा, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन लॉ की बात हो रही थी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। अब मैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करता हूँ, मान लो ये ले लिया मैंने क्लोज सेट की आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। अब मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा यूनियन, क्योंकि जब आप डी मॉर्गन लॉ लगाते हो इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, और एफ लैम्डा और अकेले अकेले का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब मैंने ये कैसे लिए थे, क्लोज, कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन, क्योंकि क्लोज की डेफिनेशन दो है जिसके अनुसार कॉम्प्लीमेंट का ओपन होना भी क्लोज कहलाता है। तो अगर एफ लैम्डा क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो अब जब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट किया पूरी इंटरसेक्शन का, अनगिनत क्लोज सेट की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट किया, तो मुझे मिला अनगिनत ओपन सेट की यूनियन। तो पिछली थ्योरम क्या बोलती है, अनगिनत ओपन सेट की यूनियन तो ओपन होती है। तो जैसे ही ये ओपन होगा आप क्या कहोगे, अनगिनत क्लोज सेट की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया। जब अनगिनत क्लोज सेट की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ओपन आएगा तो वो अनगिनत क्लोज सेट की इंटरसेक्शन क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है वो क्लोज होती है। तो बच्चों यही प्रूव किया वो देखो, इसने सबसे पहले अनगिनत क्लोज सेट लिए, इंटरसेक्शन कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट किया तो डी मॉर्गन लॉ ने इंटरसेक्शन को यूनियन बना दिया। अब क्योंकि ये सारे क्लोज थे इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और अनगिनत ओपन सेट की यूनियन ओपन होती है, इसलिए यूनियन ओपन हो गई। जैसे ये यूनियन ओपन हुई, ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ तो एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ, एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो एफ क्लोज हो गया। यही हमने प्रूव करना था। सेम प्रूव बनेगा फाइनाइट यूनियन का, जैसे हमने किया था फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो मैंने फाइनाइट क्लोज सेट लिए, उनकी यूनियन कर दी, उनका कॉम्प्लीमेंट निकाला, डी मॉर्गन लॉ ने इंटरसेक्शन बना दिया उसको। अब क्योंकि ये सारे क्लोज हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, ओपन होगा तो उनकी इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन होगी। फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन है तो एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो एफ क्लोज आ जाएगा। यही प्रूव करना था। यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज नॉट क्लोज। जैसे यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट ओपन सेट्स इज नॉट ओपन, वो हमने किया था वैसे ये हो जाएगा। हमने क्या किया था वहाँ, -1 से 1/n लिया था, -1/n से 1/n, इसका इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन क्या आया, सिंगलटन 0। सिंगलटन तो क्लोज हो ही नहीं सकता, सॉरी ओपन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगलटन में कोई भी स्फीयर नहीं जा सकता, स्फीयर में तो अनगिनत नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं यूजुअल मीट्रिक की बात कर रहा हूँ। इसने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, fn -1 + 1/n 1 - 1/n। जब इन सब की यूनियन की गई, अनगिनत ये क्लोज सेट हैं, क्यों है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल भी हैं, ये क्लोज स्फीयर भी हैं। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। अभी भी हमने पढ़ा था ना, ए बी का क्लोज इंटरवल लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट किया, -∞ से ए आया था, बी से इन्फिनिटी आया था, ओपन इंटरवल्स आए थे, ओपन सेट होते हैं इसलिए उनकी यूनियन भी ओपन हो गई। तो ये ओपन सेट क्लोज सेट हैं, इनकी यूनियन की गई बच्चों, यूनियन आई -1 से 1 का ओपन इंटरवल। कैसे, क्या क्या है ये फोटो बनाई हुई है इसकी। सबसे पहले 1 पुट करोगे इसमें, -1 + 1 0, 1 - 1 0, तो सिंपली 0 आएगा। फिर इसमें 2 पुट करोगे, -1 प्लस, क्योंकि नेचुरल नंबर लेने हैं, -1 + 1/2 इज़ -1/2, 1 - 1/2 इज़ 1/2, यानी -1/2 से 1/2 तक का आया।
फिर 1/3, -2/3 से 2/3 तक का आया। तो ये आ रहे हैं बच्चों। जब इनकी यूनियन आप कर दोगे, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जब जब मैं पहले 2 सेट लेता हूँ यानी सिंगलटन 0, पहला सेट क्या बनेगा मेरा, इसमें 1 पुट करके क्या आ रहा है, सिंगलटन 0। यूनियन करता हूँ दूसरे के साथ तो आता है -1/2, 1/2। तीसरे के साथ करते हैं तो अब इसकी यूनियन क्या आ रही है, यही आ रही है। तीसरे के साथ करोगे तो क्या आएगी, -2/3, 2/3, यही आ जाएगी। तो यहाँ से आप कह पाओगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो सेट आ रहा है वही यूनियन बन रहा है। पर ये किसको जा रहा है, -1 को, क्योंकि 1/n 0 को जाता है। ये किसको जा रहा है, 1 को। पर अटेन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि 1/n 0 कब बनेगा, जब n इन्फिनिटी बनेगा। पर n तो इन्फिनिटी एग्जैक्टली नहीं बनता ना, n जाता है, अप्रोच करता है। तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा, यानी -1 + 1/n -1 को अप्रोच करेगा। 1 - 1/n 1 को अप्रोच करेगा, यानी ये अप्रोच ही करेंगे, ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ओपन इंटरवल क्लोज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अपने लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता। कौन से लिमिट पॉइंट, -1 इसका लिमिट पॉइंट है बच्चों, पर इसके अंदर नहीं है। कैसे है लिमिट पॉइंट, उसकी जो भी नेबरहुड आप बनाओगे उसके साथ सेट का इंटरसेक्शन में अनगिनत पॉइंट कॉमन आएंगे। तो -1, 1 कोई भी स्फीयर में बना लूँ -1 पे, उसमें अनगिनत पॉइंट कॉमन आएंगे, क्योंकि कुछ पार्ट अंदर कुछ पार्ट बाहर होगा। तो उसमें से अगर मैं -1 माइनस कर भी दूंगा तो भी वो नॉन एम्प्टी आएगा। हैंस ये लिमिट पॉइंट तो होगा, बट क्योंकि -1 इसके पास नहीं है, लिमिट पॉइंट को जो कंटेन नहीं करते वो क्लोज नहीं होते, तो ये क्लोज नहीं होगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। हमने प्रूव किया था एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन, जब ओपन की डेफिनेशन पहली बार आई थी। एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन, एग्जाम्पल नंबर 8 में। तो अगर सब सबसेट ओपन होते हैं बच्चों तो उनके कॉम्प्लीमेंट क्लोज होंगे। अब सारी सबसेट तुम जब कंसीडर कर लोगे, जब तुम सारे सबसेट कंसीडर कर लोगे, क्लोज प्रूव करने हैं, सारे सबसेट का कॉम्प्लीमेंट भी तो सबसेट होगा, तो वो तो ओपन है सारे। तो आप मान लो ए लेके चले, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एक्स, ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन बाय 8th एग्जाम्पल। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए क्लोज्ड। तो यानी जो सबसेट ओपन हो रहे हैं ना, उनके कॉम्प्लीमेंट भी तो क्लोज्ड हैं, और सारे सबसेट अगर ओपन है तो सारे सबसेट क्लोज्ड भी हैं। ठीक है बच्चों, यही इसने किया हुआ है। एवरी सबसेट इज ओपन, देयरफॉर सबसेट x - a इज ओपन, कंसिक्वेंटली a इज क्लोज्ड। आगे नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट थ्योरम है डिराइव्ड सेट इज क्लोज सेट। सबसे पहले एक डिराइव्ड सेट यानी लिमिट पॉइंट का सेट लेके चलना पड़ेगा। डी ले रखा है, हम प्रूव करेंगे क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का मतलब अपने लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा, यानी अब मैं इसका एक लिमिट पॉइंट लेके चलूँगा। तो इसने डी को क्लोज प्रूव करने के लिए उसका एक लिमिट पॉइंट लिया। अब प्रूव करेगा कि ये अपने लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, यानी x डी में जाता है हर r > 0 के लिए, क्योंकि x लिमिट पॉइंट है डी का, तो डी के साथ हर स्फीयर की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी सिंगलटन x माइनस करने के बाद। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही कहती है। अब एक पॉइंट लेके चला है स्मॉल a, क्योंकि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है, तो आप कह सकते हो कि कोई ना कोई पॉइंट तो इसके पास होगा ही। वो स्मॉल a ले लिया, x से अलग होगा, नॉट इक्वल टू x ले लिया। अब a SRX के पास है, a DA में है, तो हम प्रूव करते हैं, हम क्लेम करते हैं कि एक नया स्फीयर बनेगा SR1A जो SRX में होगा। ये क्यों कर रहा है आपको लास्ट स्टेप में अपने आप पता लग जाएगा। तो R1 इक्वल टू लिया इसने R - DAX, और > 0 कैसे लिख रहा है वो बताता हूँ। A अगर DRX में है तो A और X का डिस्टेंस R से कम होगा, क्योंकि स्फीयर का हिस्सा है, रेडियस से कम डिस्टेंस पे होगा। dx <R आ गया, तो R बड़ा है, dx छोटा है, इसलिए डिफरेंस पॉजिटिव होगा। R1 रेडियस ले ली, SR1A कंटेन होगा SRX में, ये प्रूव करते हैं। एक एलिमेंट लेके चले SR1A से,
वाई लिया, ए और वाई का डिस्टेंस R1 से कम होगा। अब डी वाई एक्स, डी वाई ए और डी एक्स से कम होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, और डी वाई ए अभी भी देखा R1 से कम आया, R1 में डी एक्स जोड़ दिया तो डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या R, यानी डी वाई एक्स कम हो जाएगा R से, और y कहाँ चला जाएगा, y चला जाएगा SR(x) में। कहाँ से लेके चले थे, SR1A से, SR1A कंटेन हो गया SR(x) में। इसकी फ़ोटो समझते हैं क्या कह रहा है। इसने सबसे पहले x पे सेंटर्ड एक स्फीयर लिया, उसमें से एक पॉइंट A लिया, डिस्टेंस जितना भी था रेडियस में से माइनस कर दिया, यानी अगर ये पूरी रेडियस है, ये पूरी रेडियस है, तो इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया dx, बचा कितना, इतना, इतनी रेडियस मान के एक स्फीयर बना दिया। अब जो स्फीयर आया ए पे सेंटर्ड वो अंदर ही बनेगा, ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट में हमने लिख दिया SR1A कंटेन इन SR(x)। अब क्योंकि SR(x) इंटरसेक्शन A माइनस सिंगलटन A ये कंटेन है, तो दोनों तरफ A के साथ इंटरसेक्शन कर दी, माइनस सिंगलटन A कर दिया, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है नीचे वाला, तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा। ये नॉन एम्प्टी कैसे है, A कहाँ से लेके चले हैं बच्चों हम, SR(x) और DA से। अगर कोई चीज़ DA में होती है तो इसका मतलब A के साथ इस A के साथ जितने भी स्फीयर आप लोगे स्मॉल a पे सेंटर्ड, उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। तो नॉन एम्प्टी आ गई, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी ये वाली, क्योंकि स्मॉल a DA में है, यहां से इसकी भी वैल्यू नॉन एम्प्टी आ जाएगी, और जैसे ही ये नॉन एम्प्टी आएगी आप क्या कहोगे, x बिलोंग्स टू D, ठीक है बच्चों। फिर भी आप इसको थोड़ा सा, इसने दोनों तरफ A के साथ इंटरसेक्शन करके माइनस सिंगलटन A किया, तो ये नॉन एम्प्टी आया। अब ये नॉन एम्प्टी आ रहा है, यानी A माइनस करने के बाद भी नॉन एम्प्टी आ रहा है। यहाँ आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखोगे SR1, यहाँ लिखोगे SR(x) इंटरसेक्शन A, स्मॉल a की जगह माइनस सिंगलटन x, क्योंकि x DA में कब जाएगा, जब SR(x) इंटरसेक्शन A माइनस सिंगलटन x नॉन एम्प्टी होगा। अब सिंगलटन x माइनस करने के बाद ये नॉन एम्प्टी कैसे आया वो बताता हूँ आपको। जब आपने A माइनस किया ये नॉन एम्प्टी आया, इसका मतलब इसके अंदर A से फालतू पॉइंट्स है, स्मॉल a तो है ही है, स्मॉल a से भी फालतू पॉइंट्स है। यहाँ से आप कह सकते हो कि इसके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इसलिए x माइनस करने के बाद भी ये नॉन एम्प्टी रहा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको सिंगलटन x लिखना है इस जगह पे। तो जैसे ही x DA में जाएगा, आपने क्या प्रूव करना था, आपने x लिया था लिमिट पॉइंट, आपने प्रूव कर दिया वो DA में चला गया, यानी DA अपने लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है। यहाँ से आप कह सकते हो DA क्लोज्ड है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर A B में होगा तो DA DB में होगा, DA इंटरसेक्शन B कंटेन होता है DA इंटरसेक्शन DB में, DA यूनियन B इक्वल आता है DA यूनियन DB के। ये कुछ प्रूव्स हैं जो अभी करने हैं हमने। तो सबसे पहले A कंटेन इन B देन DA इज कंटेन इन DB, ये कैसे होगा, अगर A B में है, आप x लेके चलते हो DA से, तो SR(x) इंटरसेक्शन A इज कंटेन इन SR(x) इंटरसेक्शन B। दोनों तरफ A कंटेन इन B, दोनों तरफ हमने SR(x) इंटरसेक्शन कर दिया, SR(x) इंटरसेक्शन A इज कंटेन इन SR(x) इंटरसेक्शन B, माइनस सिंगलटन x कर दो दोनों तरफ। तो अगर x आप DA से लेके चलोगे तो ये नॉन एम्प्टी आएगा, ये नॉन एम्प्टी आएगा, तो इससे बड़ा सेट भी नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि छोटा नॉन एम्प्टी आ रहा है तो बड़ा भी नॉन एम्प्टी आएगा। तो x कहाँ चला गया, DB में। कहाँ से लिया था, DA से, कहाँ चला गया, DB में, DA कंटेन हो गया DB में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ये DA इंटरसेक्शन B इज कंटेन इन, अभी हमने प्रूव किया है कि कोई भी सबसेट जब होता है तो D
कंटेन हो जाता है उसका लिमिट पॉइंट। ए अगर बी में है तो ए के लिमिट पॉइंट बी के लिमिट पॉइंट में होंगे। तो इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, वो ए में भी होता है, वो बी में भी होता है। यहाँ से आप कह सकते हो डी ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन इन डी ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन इन डी बी। यहाँ से आप कह सकते हो दोनों में है, तो डी ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है, डी ए इंटरसेक्शन डी बी, यही लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, लास्ट पे आते हैं। पहले ए कंटेन है ए यूनियन बी में, बी कंटेन है ए यूनियन बी में, तो डी ए कंटेन होगा पहले पार्ट से डी ए यूनियन बी में, डी बी भी होगा, दोनों की यूनियन भी होगी, क्योंकि दोनों सबसेट है तो दोनों की यूनियन भी सबसेट बनेगी। ठीक है बच्चों, बट उल्टा करते हैं इसको, मानते हैं एक्स है यहाँ से डी ए यूनियन बी से, तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस सिंगलटन एक्स इज नॉन एम्प्टी, अगर एक्स आपने यहां से लिया। अब बच्चों एक बात बताएंगे सभी, एस आर एक्स का ए यूनियन बी के साथ कुछ कॉमन आ रहा है, उसमें से एक्स माइनस भी कर दें तो भी नॉन एम्प्टी है। तो जब वो ए यूनियन बी के साथ कुछ कॉमन आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है क्या कि या तो ए के साथ कॉमन होगा या बी के साथ कॉमन होगा। यानी अगर एम है एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में जो एक्स के इक्वल नहीं है, यानी एम ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों में कॉमन भी है और एक्स के इक्वल नहीं है, तभी तो नॉन एम्प्टी आया। तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए में भी तो हो सकता है वो, क्योंकि एम एस आर एक्स में तो है, पर ए यूनियन बी में होने का मतलब या तो ए में है या बी में है। तो उस केस में बच्चों जो एक्स आप लेके चल रहे हो डी ए यूनियन बी से, जिसके कारण एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस सिंगलटन एक्स नॉन एम्प्टी आया है, तो वो या तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए या एस आर एक्स इंटरसेक्शन बी, किसी एक के साथ तो कॉमन आया होगा, तभी तो नॉन एम्प्टी आया हुआ है यूनियन के साथ। तो बच्चों यहां से आप कह सकते हो या तो एक्स डी ए में होगा या डी बी में होगा, एक्स बिलोंग्स टू डी ए और डी बी। कहाँ से लेके चले थे, डी ए यूनियन बी से कहाँ पहुँच गए, डी ए यूनियन डी बी में। तो यहाँ से डी ए यूनियन बी कंटेन हो गया डी ए यूनियन डी बी में। नेक्स्ट है बच्चों, ये तीनों पार्ट करने के बाद, क्योंकि अभी अभी आपने प्रूव किया डी ए यूनियन बी कंटेन हो गया डी ए यूनियन डी बी में, और इससे पहले आपने प्रूव किया था डी ए कंटेन है डी ए यूनियन डी बी कंटेन है इसमें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय 1 और 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों थ्योरम, ए क्लोजर इज क्लोज सेट। क्लोज्ड वो होते हैं जो अपने लिमिट पॉइंट कंटेन करें या जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो मैं मान लेता हूं कि ए क्लोजर इज सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट्स, प्रूव करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट में कोई पॉइंट है तो वो ए क्लोजर में नहीं होगा। ए क्लोजर में जो नहीं होते हैं वो अडहेरेंट पॉइंट नहीं होते हैं। अडहेरेंट पॉइंट जो नहीं होते हैं उनके साथ इंटरसेक्शन किसी न किसी स्फीयर की, एक स्फीयर की एम्प्टी आई होती है। तो जैसे ही वो स्फीयर की एम्प्टी आएगी, वो स्फीयर हमको मिल जाएगा जो ए क्लोजर को ओपन बनाने वाला है, यानी वो स्फीयर x माइनस ए क्लोजर में जाएगा। हम प्रूव करते हैं इसको। हमने y लिया एस आर एक्स से, y इंटीरियर पॉइंट है एस आर एक्स का, और क्योंकि एस आर एक्स एक ओपन स्फीयर है, ओपन सेट होता है, तो एक स्फीयर मिलेगा y पे सेंटर्ड जो एस आर एक्स में जाएगा। अब एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए एम्प्टी था, तो एस आर वन वाई इंटरसेक्शन ए कंटेन होगा इसमें, दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन कर दी गई।
यहाँ दोनों की तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन कर दी गई। अब ये तो एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, तो SR1 Y इंटरसेक्शन ए भी एम्प्टी आएगा। यहाँ से Y, इसका मतलब ए क्लोजर में तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्लोजर में जाता तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आती, पर अगर ये क्लोजर में नहीं जा रहा तो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में जाएगा तो कहाँ से लेके चले थे, SRX से, SRX कंटेन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा। लास्ट थ्योरम है हमारी इस चैप्टर की, यहाँ तक हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ए सबसेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। प्रूव करते हैं इसको। मान लिया क्लोज सेट है, क्लोज सेट है तो अपने लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा, डी ए कंटेन होगा ए में, लिमिट पॉइंट कंटेन होंगे। ए क्लोजर की वैल्यू ए यूनियन डी ए आई थी, और डी ए का सबसेट है तो यूनियन करने पे ए ही आएगा। कन्वर्सली मान लिया ए क्लोजर ए के इक्वल है, अभी ए यूनियन डी ए के क्लोजर के इक्वल था, पर ए क्लोजर ए के इक्वल आ गया है, इसलिए ए यूनियन डी ए हो जाएगा, यानी ए में डी ए डालने के बाद भी ए ही रहता है, यानी डी ए का सबसेट है, तो ए ने लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिए, इसलिए ए क्लोज्ड हो गया। यहाँ तक का काम आपने कंप्लीट करना है बच्चों।